शुरुआत बिना नाम की फिल्म बिना सीमा की कहानी। फिल्मों की दुनिया में अक्सर हम देखते हैं कि कोई कहानी किसी नायक, किसी खलनायक या किसी बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये फिल्म, जिसे हम यात्रा कहेंगे, उन सब बंधनों से मुक्त है। इसका कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि यह हर दर्शक की अपनी कहानी है। जैसे जीवन का कोई शीर्षक नहीं होता, वैसे ही इस फिल्म का भी कोई शीर्षक नहीं। यह एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव है जो आपको बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने साथ बहा ले जाता है। इस फिल्म में न कोई विवाद है, न कोई राजनीतिक संदेश, न कोई धार्मिक प्रतीक, सिर्फ एक इंसान की आत्मा की पुकार है। आइए इस समीक्षा को 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला, कहानी और उसका प्रवाह। दूसरा, अभिनय और पात्र। तीसरा, तकनीकी पहलू और सिनेमेटोग्राफी। और चौथा, भावनात्मक प्रभाव एवं संदेश। हर हिस्से को हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यह फिल्म हर नजरिए से गहरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 1, कहानी। जीवन की सादगी में छिपा जादू। फिल्म की कहानी बेहद सरल है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार के 45 वर्षीय व्यक्ति अरुण के इर्द गिर्द घूमती है। अरुण एक साधारण सा आदमी है, न तो बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसकी नौकरी एक छोटे से कार्यालय में है, जहां वह दिन ब दिन उबाऊ फाइलों के ढेर को संभालता है। उसकी पत्नी सीमा एक स्कूल टीचर है और उनकी एक बेटी है, नेहा, जो कॉलेज जाती है। फिल्म की शुरुआत एक ठंडी सुबह से होती है, जब अरुण अपनी आंखें खोलता है और अपनी दिनचर्या शुरू करता है। चाय, अखबार, ऑफिस की तैयारी, सब कुछ रूटीन है। लेकिन इसी रूटीन में एक दिन बदलाव आता है। अरुण को अपनी पुरानी डायरी मिलती है, जो उसने 20 साल पहले लिखी थी। डायरी में उसने अपने सपनों को लिखा था, एक बार अपने गांव जाने का, एक बार बारिश में भीगने का, एक बार बिना वजह हंसने का, एक बार किसी अनजान को गले लगाने का। वह सपने जो वक्त के साथ दब गए थे। अरुण को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में वो सब नहीं किया जो वह करना चाहता था। उसने समाज की उम्मीदों, परिवार की जिम्मेदारियों और नौकरी के दबाव में अपने आप को खो दिया है। फिल्म की कहानी आगे नहीं बढ़ती किसी बड़े ट्विस्ट से, बल्कि यह अरुण के धीरे धीरे बदलते नजरिए को दिखाती है। वह एक दिन ऑफिस नहीं जाने का फैसला करता है, बिना किसी कारण के। वह बस अपने शहर की सड़कों पर घूमता है, जैसे वह एक सैलानी हो। वह चाय की एक पुरानी दुकान पर बैठता है, जहां वह 20 साल पहले जाया करता था। दुकानदार उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन अरुण उसे अपना पुराना किस्सा सुनाता है। धीरे धीरे वह अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जिनसे उसने वर्षों बात नहीं की थी। वह अपनी बेटी के साथ एक पार्क में जाता है और उससे उसकी पढ़ाई के अलावा भी बातें करता है, उसके सपनों के बारे में, उसकी उम्मीदों के बारे में। ये फिल्म किसी घटना पर नहीं, बल्कि संवाद और मौन पलों पर टिकी है। एक सीन में अरुण अपनी पत्नी के साथ बालकनी में खड़ा होता है और कहता है, सीमा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन तुम्हें समुंदर दिखाऊंगा। आज तक नहीं दिखाया। सीमा हंसती है और कहती है, अब तो उम्र हो गई, समुंदर कहाँ जाना। लेकिन अरुण जिद करता है और अगले दिन वे दोनों समुंदर के किनारे जाते हैं। वह सीन बिना किसी डायलॉग के, केवल लहरों की आवाज और उनके चेहरों की मुस्कान से भरा है। फिल्म के अंत में अरुण को कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती, न ही वह कोई अमीर आदमी बनता है। लेकिन वह मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो उसके चेहरे पर 20 साल बाद आई है। वह समझ जाता है कि जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, बस छोटे छोटे पलों का संग्रह होता है। यही फिल्म का अंत है, अधूरा भी और पूरा भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2, अभिनय और पात्र। हर चेहरे में एक पूरी दुनिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके अभिनय में है। अरुण के किरदार में, मान लीजिए, एक गंभीर और अनुभवी अभिनेता ने जान फूंकी है। वह बिना किसी ओवर एक्टिंग के, केवल अपनी आंखों और शरीर की भाषा से अरुण के अंदर के संघर्ष को दिखाता है। उसकी चुप्पी उसके डायलॉग से ज्यादा बोलती है। जब वह डायरी पढ़ता है, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक बूंद आंसू, बस इतना ही काफी है दर्शक को उसकी भावनाओं को समझने के लिए।
सीमा, अरुण की पत्नी, एक बहुत ही संयत और प्राकृतिक अभिनेत्री ने निभाई है। वो उस भारतीय पत्नी का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने पति की हर आदत, हर खामोशी को पढ़ लेती है। उसका एक सीन जब वह अरुण को समुंदर ले जाने की बात कहता है और वह बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ पकड़ लेती है, वो सीन फिल्म की सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। नेहा, उनकी बेटी, उस पीढ़ी का प्रतीक है जो अपने माता पिता से बातें तो करती है, लेकिन गहराई में नहीं। एक सीन में अरुण उससे पूछता है, नेहा, तुझे क्या बनना है? और नेहा बड़ी स्वाभाविकता से कहती है, पापा, मुझे नहीं पता, बस खुश रहना है। ये डायलॉग फिल्म की थीम को ही समेट देता है। खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि छोटे सवालों और जवाबों में है। इसके अलावा छोटे छोटे किरदार जैसे चाय वाला, पार्क में बैठा बूढ़ा आदमी, ऑफिस का सहकर्मी, सभी ने अपने अपने अंदाज में कहानी को पूरा किया है। उनके संवाद कम हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव उतने ही गहरे हैं। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसने हर पात्र को सम्मान दिया है, किसी को खलनायक नहीं बनाया, किसी को गौण नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3, तकनीकी पहलू, जब कैमरा आत्मा बन जाता है। इस फिल्म का निर्देशन, मान लीजिए, एक ऐसे फिल्मकार ने किया है जो मिनिमलिज्म में विश्वास रखता है। फिल्म में कोई भव्य सेट नहीं है, कोई चमकदार वस्त्र नहीं, कोई बड़ा एक्शन सीक्वेंस नहीं। बस साधारण घर, साधारण गलियां, साधारण कपड़े। लेकिन सिनेमेटोग्राफी ऐसी है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। सुबह की धूप जो अरुण के चेहरे पर पड़ती है, बारिश की बूंदें जो खिड़की पर टपकती हैं, शाम का नीला आसमान, सब कुछ इतना जीवंत है कि आप उस दृश्य में खो जाते हैं। संगीत, या कहें कि पार्श्व संगीत, इस फिल्म की जान है। कोई गाना नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक है जो बिना डायलॉग्स के दृश्यों को भावना देता है। एक सीन में जब अरुण बस में यात्रा कर रहा है और खिड़की से बाहर देखता है, तो स्लो वायलिन की धुन उसकी उदासी को बयां करती है। दूसरे सीन में जब वह अपने दोस्त के साथ हंसता है, तो एक हल्की पियानो की धुन खुशी को उभारती है। संगीतकार ने बेहद संजीदगी से काम किया है। संपादन, एडिटिंग भी बेहद शानदार है। फिल्म में कोई जंप कट नहीं, कोई फ्लैशबैक ओवरलोड नहीं। पल पल एक सुस्त गति में बहता है, जैसे जीवन बहता है। कुछ दृश्य लंबे हैं, कुछ छोटे, पर हर दृश्य अपनी जगह पर सही लगता है। खासकर वह 5 मिनट का लंबा शॉट जब अरुण समुंदर की तरफ चलता है और कैमरा उसकी पीठ के पीछे चलता है, बिना किसी कट के, वह सीन सिनेमा के जादू को परिभाषित करता है। ध्वनि डिजाइन, साउंड डिजाइन में बाहरी आवाज़ों, पक्षियों की चहचहाहट, सड़क का शोर, रसोई के बर्तनों की खनक को जीवंत रखा गया है। ये फिल्म अनुभव, एक्सपीरियंस है, सिर्फ देखने की चीज नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4, भावनात्मक प्रभाव और संदेश जो बिना कहे कह जाती है। अब बात आती है इस फिल्म के केंद्रीय संदेश की। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में कोई देर नहीं होती। अरुण 45 साल की उम्र में अपने सपनों को जीता है, जब समाज कहता है कि अब उम्र हो गई है। ये संदेश उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि उन्होंने मौके गंवा दिए। ये फिल्म कहती है, अभी भी वक्त है, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा संदेश, हम रिश्तों को कितना अनदेखा कर देते हैं। अरुण अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक ही घर में रहता है, फिर भी वह उनसे बातें नहीं करता। फिल्म के आखिर में जब वह सीमा के साथ समुंदर के किनारे बैठता है और उसका हाथ पकड़ता है, तो वह दृश्य बिना कहे करोड़ों शब्द बोलता है कि प्यार को व्यक्त करने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी पहल की है। तीसरा संदेश, सफलता की परिभाषा। हमें सिखाया गया है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, यही सफलता है। लेकिन अरुण इस परिभाषा को तोड़ता है। वह ऑफिस नहीं जाता, वह प्रमोशन नहीं मांगता, वह सिर्फ जीता है। और उस जीने में उसे संतोष मिलता है। फिल्म हमें ये बताती है कि सफलता आपके जीने के तरीके में है, न कि आपके पास कितना है। सबसे खास बात, इस फिल्म में कोई मरम्मत नहीं है। अरुण को कोई बीमारी नहीं होती, कोई हादसा नहीं होता, कोई आर्थिक संकट नहीं आता। ये फिल्म बिना किसी नाटकीय घटना के
सामान्य दिनों में ही एक क्रांति दिखाती है, भीतर की क्रांति। फिल्म के आखिरी दृश्य में अरुण अपनी डायरी फिर से खोलता है और अंतिम पन्ने पर लिखता है, आज मैंने बिना वजह हंसा, बिना वजह एक अनजान को गले लगाया और बिना वजह जिया। कैमरा धीरे धीरे उस डायरी से उठकर आसमान की तरफ जाता है और पर्दा काला हो जाता है। यह अंत आपको रुलाता नहीं, बल्कि आपको एक गहरी शांति देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्यों देखें ये फिल्म? हर उम्र के लिए एक सबक। अगर आप एक युवा हैं, तो यह फिल्म आपको ये सिखाएगी कि आप अपने सपनों को जीने से न डरें। अगर आप मध्यम आयु वर्ग में हैं, तो यह फिल्म आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगी। अगर आप वृद्ध हैं, तो यह आपको यह एहसास दिलाएगी कि आपने जो भी किया, वही आपका जीवन था और उसमें खूबसूरती है। ये फिल्म न तो व्यावसायिक मसाला फिल्म है, न ही कलात्मक रूप से बहुत जटिल। ये बीच की वह फिल्म है जिसे हर कोई समझ सकता है, बिना किसी संदर्भ के। ये फिल्म स्पेस बनाती है आपके सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, सांस लेने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ कमियां अगर हैं तो किसी भी फिल्म की तरह इस फिल्म में भी कुछ बिंदु हैं जो कुछ दर्शकों को धीमे लग सकते हैं। जो दर्शक तेज गति वाली कहानियों के आदी हैं, उन्हें ये फिल्म थोड़ी रुखी लग सकती है। संवाद कम है, घटनाएं कम हैं, तो ध्यान देने वालों के लिए यह फिल्म है, न कि पृष्ठभूमि में चलाने वालों के लिए। इसके अलावा कुछ दृश्यों में भावनात्मक खिंचाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी खामी नहीं है, क्योंकि यही फिल्म का उद्देश्य है। और हाँ, फिल्म में कोई कॉमेडी नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, तो अगर आप हर तरह के मनोरंजन की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप महसूस करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, जीवन का वह बिंदु जहां आप खुद से मिलते हैं। अंततः ये फिल्म, जिसका कोई शीर्षक नहीं, हमारे भीतर के उस शीर्षक को ढूंढती है जिसे हमने खुद नहीं दिया। हर दर्शक इस फिल्म से कुछ न कुछ अपना लेता है, कोई अपने बचपन को, कोई अपनी पहली नौकरी को, कोई अपनी खोई हुई मुस्कान को। मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 सितारे दूंगा। वह आधा सितारा इसलिए कम क्योंकि कुछ लोगों को इसकी लय थोड़ी धीमी लगेगी। लेकिन दिल से कहूं तो यह वह फिल्म है जो आपको सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी नहीं छोड़ती। यह आपके साथ चलती है, आपके घर तक, आपकी रसोई तक, आपके सोफे तक। यह आपको धीरे से कहती है, रुको, सांस लो, जियो। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसी फिल्म देखनी हो जो ना किसी से टकराती हो, ना किसी को ठेस पहुंचाती हो, बल्कि बस आपको गले लगाती हो, तो यह वह फिल्म है। बिना नाम की, बिना शिकायत की, लेकिन पूरी तरह से आपकी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसलिए मैं कहूँगा, इस फिल्म को देखिए और हो सके तो इसे अपना शीर्षक दीजिए, क्योंकि हर जीवन की अपनी एक अलग कहानी है और यह फिल्म उस कहानी का आईना है। धन्यवाद। शुरुआत, बिना नाम की फिल्म, बिना सीमा की कहानी। फिल्मों की दुनिया में अक्सर हम देखते हैं कि कोई कहानी किसी नायक, किसी खलनायक या किसी बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये फिल्म, जिसे हम यात्रा कहेंगे, उन सब बंधनों से मुक्त है। इसका कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि यह हर दर्शक की अपनी कहानी है। जैसे जीवन का कोई शीर्षक नहीं होता, वैसे ही इस फिल्म का भी कोई शीर्षक नहीं। यह एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव है जो आपको बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने साथ बहा ले जाता है। इस फिल्म में न कोई विवाद है, न कोई राजनीतिक संदेश, न कोई धार्मिक प्रतीक, सिर्फ एक इंसान की आत्मा की पुकार है। आइए इस समीक्षा को 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला, कहानी और उसका प्रवाह। दूसरा, अभिनय और पात्र। तीसरा, तकनीकी पहलू और सिनेमेटोग्राफी। और चौथा, भावनात्मक प्रभाव एवं संदेश। हर हिस्से को हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यह फिल्म हर नजरिए से गहरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 1, कहानी, जीवन की सादगी में छिपा जादू। फिल्म की कहानी बेहद सरल है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार के 45 वर्षीय व्यक्ति अरुण के इर्द गिर्द घूमती है। अरुण एक साधारण सा आदमी है, न तो बहुत अमीर, न बहुत गरीब। उसकी नौकरी एक छोटे से कार्यालय में है,
जहां वह दिन ब दिन उबाऊ फाइलों के ढेर को संभालता है। उसकी पत्नी सीमा एक स्कूल टीचर है और उनकी एक बेटी है, नेहा, जो कॉलेज जाती है। फिल्म की शुरुआत एक ठंडी सुबह से होती है, जब अरुण अपनी आंखें खोलता है और अपनी दिनचर्या शुरू करता है। चाय, अखबार, ऑफिस की तैयारी, सब कुछ रूटीन है। लेकिन इसी रूटीन में एक दिन बदलाव आता है। अरुण को अपनी पुरानी डायरी मिलती है, जो उसने 20 साल पहले लिखी थी। डायरी में उसने अपने सपनों को लिखा था, एक बार अपने गांव जाने का, एक बार बारिश में भीगने का, एक बार बिना वजह हंसने का, एक बार किसी अनजान को गले लगाने का। वह सपने जो वक्त के साथ दब गए थे। अरुण को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में वो सब नहीं किया जो वह करना चाहता था। उसने समाज की उम्मीदों, परिवार की जिम्मेदारियों और नौकरी के दबाव में अपने आप को खो दिया है। फिल्म की कहानी आगे नहीं बढ़ती किसी बड़े ट्विस्ट से, बल्कि यह अरुण के धीरे धीरे बदलते नजरिए को दिखाती है। वो एक दिन ऑफिस नहीं जाने का फैसला करता है, बिना किसी कारण के। वो बस अपने शहर की सड़कों पर घूमता है, जैसे वह एक सैलानी हो। वह चाय की एक पुरानी दुकान पर बैठता है, जहां वह 20 साल पहले जाया करता था। दुकानदार उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन अरुण उसे अपना पुराना किस्सा सुनाता है। धीरे धीरे वह अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जिनसे उसने वर्षों बात नहीं की थी। वह अपनी बेटी के साथ एक पार्क में जाता है और उससे उसकी पढ़ाई के अलावा भी बातें करता है, उसके सपनों के बारे में, उसकी उम्मीदों के बारे में। ये फिल्म किसी घटना पर नहीं, बल्कि संवाद और मौन पलों पर टिकी है। एक सीन में अरुण अपनी पत्नी के साथ बालकनी में खड़ा होता है और कहता है, सीमा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन तुम्हें समुंदर दिखाऊंगा। आज तक नहीं दिखाया। सीमा हंसती है और कहती है, अब तो उम्र हो गई, समुंदर कहाँ जाना। लेकिन अरुण जिद करता है और अगले दिन वे दोनों समुंदर के किनारे जाते हैं। वह सीन बिना किसी डायलॉग के, केवल लहरों की आवाज और उनके चेहरों की मुस्कान से भरा है। फिल्म के अंत में अरुण को कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती, न ही वह कोई अमीर आदमी बनता है। लेकिन वह मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो उसके चेहरे पर 20 साल बाद आई है। वह समझ जाता है कि जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, बस छोटे छोटे पलों का संग्रह होता है। यही फिल्म का अंत है, अधूरा भी और पूरा भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2, अभिनय और पात्र, हर चेहरे में एक पूरी दुनिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके अभिनय में है। अरुण के किरदार में, मान लीजिए, एक गंभीर और अनुभवी अभिनेता ने जान फूंकी है। वह बिना किसी ओवर एक्टिंग के, केवल अपनी आंखों और शरीर की भाषा से अरुण के अंदर के संघर्ष को दिखाता है। उसकी चुप्पी उसके डायलॉग से ज्यादा बोलती है। जब वह डायरी पढ़ता है, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक बूंद आंसू, बस इतना ही काफी है दर्शक को उसकी भावनाओं को समझने के लिए। सीमा, अरुण की पत्नी, एक बहुत ही संयत और प्राकृतिक अभिनेत्री ने निभाई है। वह उस भारतीय पत्नी का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने पति की हर आदत, हर खामोशी को पढ़ लेती है। उसका एक सीन जब वह अरुण को समुंदर ले जाने की बात कहता है और वह बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ पकड़ लेती है, वह सीन फिल्म की सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। नेहा, उनकी बेटी, उस पीढ़ी का प्रतीक है जो अपने माता पिता से बातें तो करती है, लेकिन गहराई में नहीं। एक सीन में अरुण उससे पूछता है, नेहा, तुझे क्या बनना है? और नेहा बड़ी स्वाभाविकता से कहती है, पापा, मुझे नहीं पता, बस खुश रहना है। ये डायलॉग फिल्म की थीम को ही समेट देता है। खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि छोटे सवालों और जवाबों में है। इसके अलावा छोटे छोटे किरदार जैसे चाय वाला, पार्क में बैठा बूढ़ा आदमी, ऑफिस का सहकर्मी, सभी ने अपने अपने अंदाज में कहानी को पूरा किया है। उनके संवाद कम हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव उतने ही गहरे हैं। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसने हर पात्र को सम्मान दिया है, किसी को खलनायक नहीं बनाया, किसी को गौण नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3, तकनीकी पहलू, जब कैमरा आत्मा बन जाता है। इस फिल्म का निर्देशन, मान लीजिए, एक ऐसे फिल्मकार ने किया है जो
मिनिमलिज्म में विश्वास रखता है। फिल्म में कोई भव्य सेट नहीं है, कोई चमकदार वस्त्र नहीं, कोई बड़ा एक्शन सीक्वेंस नहीं। बस साधारण घर, साधारण गलियां, साधारण कपड़े। लेकिन सिनेमेटोग्राफी ऐसी है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। सुबह की धूप जो अरुण के चेहरे पर पड़ती है, बारिश की बूंदें जो खिड़की पर टपकती हैं, शाम का नीला आसमान, सब कुछ इतना जीवंत है कि आप उस दृश्य में खो जाते हैं। संगीत या कहें कि पार्श्व संगीत इस फिल्म की जान है। कोई गाना नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक है जो बिना डायलॉग्स के दृश्यों को भावना देता है। एक सीन में जब अरुण बस में यात्रा कर रहा है और खिड़की से बाहर देखता है, तो स्लो वायलिन की धुन उसकी उदासी को बयां करती है। दूसरे सीन में जब वह अपने दोस्त के साथ हंसता है, तो एक हल्की पियानो की धुन खुशी को उभारती है। संगीतकार ने बेहद संजीदगी से काम किया है। संपादन एडिटिंग भी बेहद शानदार है। फिल्म में कोई जंप कट नहीं, कोई फ्लैशबैक ओवरलोड नहीं। पल पल एक सुस्त गति में बहता है, जैसे जीवन बहता है। कुछ दृश्य लंबे हैं, कुछ छोटे, पर हर दृश्य अपनी जगह पर सही लगता है। खासकर वह 5 मिनट का लंबा शॉट जब अरुण समुंदर की तरफ चलता है और कैमरा उसकी पीठ के पीछे चलता है, बिना किसी कट के। वह सीन सिनेमा के जादू को परिभाषित करता है। ध्वनि डिजाइन, साउंड डिजाइन में बाहरी आवाज़ों, पक्षियों की चहचहाहट, सड़क का शोर, रसोई के बर्तनों की खनक को जीवंत रखा गया है। ये फिल्म अनुभव, एक्सपीरियंस है, सिर्फ देखने की चीज नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4, भावनात्मक प्रभाव और संदेश जो बिना कहे कह जाती है। अब बात आती है इस फिल्म के केंद्रीय संदेश की। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में कोई देर नहीं होती। अरुण 45 साल की उम्र में अपने सपनों को जीता है, जब समाज कहता है कि अब उम्र हो गई है। ये संदेश उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि उन्होंने मौके गंवा दिए। ये फिल्म कहती है अभी भी वक्त है, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा संदेश, हम रिश्तों को कितना अनदेखा कर देते हैं। अरुण अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक ही घर में रहता है, फिर भी वह उनसे बातें नहीं करता। फिल्म के आखिर में जब वह सीमा के साथ समुंदर के किनारे बैठता है और उसका हाथ पकड़ता है, तो वह दृश्य बिना कहे करोड़ों शब्द बोलता है कि प्यार को व्यक्त करने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी पहल की है। तीसरा संदेश, सफलता की परिभाषा। हमें सिखाया गया है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, यही सफलता है। लेकिन अरुण इस परिभाषा को तोड़ता है। वह ऑफिस नहीं जाता, वह प्रमोशन नहीं मांगता, वह सिर्फ जीता है। और उस जीने में उसे संतोष मिलता है। फिल्म हमें ये बताती है कि सफलता आपके जीने के तरीके में है, न कि आपके पास कितना है। सबसे खास बात, इस फिल्म में कोई मरम्मत नहीं है। अरुण को कोई बीमारी नहीं होती, कोई हादसा नहीं होता, कोई आर्थिक संकट नहीं आता। ये फिल्म बिना किसी नाटकीय घटना के सामान्य दिनों में ही एक क्रांति दिखाती है, भीतर की क्रांति। फिल्म के आखिरी दृश्य में अरुण अपनी डायरी फिर से खोलता है और अंतिम पन्ने पर लिखता है, आज मैंने बिना वजह हंसा, बिना वजह एक अनजान को गले लगाया और बिना वजह जिया। कैमरा धीरे धीरे उस डायरी से उठकर आसमान की तरफ जाता है और पर्दा काला हो जाता है। यह अंत आपको रुलाता नहीं, बल्कि आपको एक गहरी शांति देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्यों देखें ये फिल्म? हर उम्र के लिए एक सबक। अगर आप एक युवा हैं, तो यह फिल्म आपको ये सिखाएगी कि आप अपने सपनों को जीने से न डरें। अगर आप मध्यम आयु वर्ग में हैं, तो यह फिल्म आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगी। अगर आप वृद्ध हैं, तो यह आपको यह एहसास दिलाएगी कि आपने जो भी किया, वही आपका जीवन था और उसमें खूबसूरती है। ये फिल्म न तो व्यावसायिक मसाला फिल्म है, न ही कलात्मक रूप से बहुत जटिल। ये बीच की वह फिल्म है जिसे हर कोई समझ सकता है, बिना किसी संदर्भ के। ये फिल्म स्पेस बनाती है आपके सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, सांस लेने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ कमियां अगर हैं तो किसी भी फिल्म की तरह इस फिल्म में भी कुछ बिंदु हैं जो कुछ दर्शकों को धीमे लग सकते हैं। जो दर्शक तेज गति वाली कहानियों के आदी हैं,
उन्हें ये फिल्म थोड़ी रुखी लग सकती है। संवाद कम है, घटनाएं कम हैं, तो ध्यान देने वालों के लिए यह फिल्म है, न कि पृष्ठभूमि में चलाने वालों के लिए। इसके अलावा कुछ दृश्यों में भावनात्मक खिंचाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी खामी नहीं है, क्योंकि यही फिल्म का उद्देश्य है। और हाँ, फिल्म में कोई कॉमेडी नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, तो अगर आप हर तरह के मनोरंजन की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप महसूस करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, जीवन का वह बिंदु जहां आप खुद से मिलते हैं। अंततः ये फिल्म, जिसका कोई शीर्षक नहीं, हमारे भीतर के उस शीर्षक को ढूंढती है जिसे हमने खुद नहीं दिया। हर दर्शक इस फिल्म से कुछ न कुछ अपना लेता है, कोई अपने बचपन को, कोई अपनी पहली नौकरी को, कोई अपनी खोई हुई मुस्कान को। मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 सितारे दूंगा। वह आधा सितारा इसलिए कम क्योंकि कुछ लोगों को इसकी लय थोड़ी धीमी लगेगी, लेकिन दिल से कहूं तो यह वह फिल्म है जो आपको सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी नहीं छोड़ती। यह आपके साथ चलती है, आपके घर तक, आपकी रसोई तक, आपके सोफे तक। यह आपको धीरे से कहती है, रुको, सांस लो, जियो। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसी फिल्म देखनी हो जो ना किसी से टकराती हो, ना किसी को ठेस पहुंचाती हो, बल्कि बस आपको गले लगाती हो, तो यह वह फिल्म है। बिना नाम की, बिना शिकायत की, लेकिन पूरी तरह से आपकी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसलिए मैं कहूँगा, इस फिल्म को देखिए और हो सके तो इसे अपना शीर्षक दीजिए, क्योंकि हर जीवन की अपनी एक अलग कहानी है और यह फिल्म उस कहानी का आईना है। धन्यवाद। शुरुआत, बिना नाम की फिल्म, बिना सीमा की कहानी। फिल्मों की दुनिया में अक्सर हम देखते हैं कि कोई कहानी किसी नायक, किसी खलनायक या किसी बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये फिल्म, जिसे हम यात्रा कहेंगे, उन सब बंधनों से मुक्त है। इसका कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि यह हर दर्शक की अपनी कहानी है। जैसे जीवन का कोई शीर्षक नहीं होता, वैसे ही इस फिल्म का भी कोई शीर्षक नहीं। यह एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव है जो आपको बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने साथ बहा ले जाता है। इस फिल्म में न कोई विवाद है, न कोई राजनीतिक संदेश, न कोई धार्मिक प्रतीक, सिर्फ एक इंसान की आत्मा की पुकार है। आइए इस समीक्षा को 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला, कहानी और उसका प्रवाह। दूसरा, अभिनय और पात्र। तीसरा, तकनीकी पहलू और सिनेमेटोग्राफी। और चौथा, भावनात्मक प्रभाव एवं संदेश। हर हिस्से को हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यह फिल्म हर नजरिए से गहरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 1, कहानी, जीवन की सादगी में छिपा जादू। फिल्म की कहानी बेहद सरल है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार के 45 वर्षीय व्यक्ति अरुण के इर्द गिर्द घूमती है। अरुण एक साधारण सा आदमी है, न तो बहुत अमीर, न बहुत गरीब। उसकी नौकरी एक छोटे से कार्यालय में है, जहां वह दिन ब दिन उबाऊ फाइलों के ढेर को संभालता है। उसकी पत्नी सीमा एक स्कूल टीचर है और उनकी एक बेटी है, नेहा, जो कॉलेज जाती है। फिल्म की शुरुआत एक ठंडी सुबह से होती है, जब अरुण अपनी आंखें खोलता है और अपनी दिनचर्या शुरू करता है। चाय, अखबार, ऑफिस की तैयारी, सब कुछ रूटीन है। लेकिन इसी रूटीन में एक दिन बदलाव आता है। अरुण को अपनी पुरानी डायरी मिलती है, जो उसने 20 साल पहले लिखी थी। डायरी में उसने अपने सपनों को लिखा था, एक बार अपने गांव जाने का, एक बार बारिश में भीगने का, एक बार बिना वजह हंसने का, एक बार किसी अनजान को गले लगाने का। वह सपने जो वक्त के साथ दब गए थे। अरुण को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में वो सब नहीं किया जो वह करना चाहता था। उसने समाज की उम्मीदों, परिवार की जिम्मेदारियों और नौकरी के दबाव में अपने आप को खो दिया है। फिल्म की कहानी आगे नहीं बढ़ती किसी बड़े ट्विस्ट से, बल्कि यह अरुण के धीरे धीरे बदलते नजरिए को दिखाती है। वो एक दिन ऑफिस नहीं जाने का फैसला करता है, बिना किसी कारण के। वो बस अपने शहर की सड़कों पर घूमता है, जैसे वह एक सैलानी हो। वह चाय की एक पुरानी दुकान पर बैठता है, जहां वह 20 साल पहले जाया करता था।
दुकानदार उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन अरुण उसे अपना पुराना किस्सा सुनाता है। धीरे धीरे वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जिनसे उसने वर्षों बात नहीं की थी। वो अपनी बेटी के साथ एक पार्क में जाता है और उससे उसकी पढ़ाई के अलावा भी बातें करता है, उसके सपनों के बारे में, उसकी उम्मीदों के बारे में। ये फिल्म किसी घटना पर नहीं, बल्कि संवाद और मौन पलों पर टिकी है। एक सीन में अरुण अपनी पत्नी के साथ बालकनी में खड़ा होता है और कहता है, सीमा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन तुम्हें समुंदर दिखाऊंगा। आज तक नहीं दिखाया। सीमा हंसती है और कहती है, अब तो उम्र हो गई, समुंदर कहाँ जाना। लेकिन अरुण जिद करता है और अगले दिन वे दोनों समुंदर के किनारे जाते हैं। वह सीन बिना किसी डायलॉग के, केवल लहरों की आवाज और उनके चेहरों की मुस्कान से भरा है। फिल्म के अंत में अरुण को कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती, न ही वह कोई अमीर आदमी बनता है। लेकिन वह मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो उसके चेहरे पर 20 साल बाद आई है। वह समझ जाता है कि जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, बस छोटे छोटे पलों का संग्रह होता है। यही फिल्म का अंत है, अधूरा भी और पूरा भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2, अभिनय और पात्र, हर चेहरे में एक पूरी दुनिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके अभिनय में है। अरुण के किरदार में, मान लीजिए, एक गंभीर और अनुभवी अभिनेता ने जान फूंकी है। वह बिना किसी ओवर एक्टिंग के, केवल अपनी आंखों और शरीर की भाषा से अरुण के अंदर के संघर्ष को दिखाता है। उसकी चुप्पी उसके डायलॉग्स से ज्यादा बोलती है। जब वह डायरी पढ़ता है, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक बूंद आंसू, बस इतना ही काफी है दर्शक को उसकी भावनाओं को समझने के लिए। सीमा, अरुण की पत्नी, एक बहुत ही संयत और प्राकृतिक अभिनेत्री ने निभाई है। वह उस भारतीय पत्नी का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने पति की हर आदत, हर खामोशी को पढ़ लेती है। उसका एक सीन जब वह अरुण को समुंदर ले जाने की बात कहता है और वह बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ पकड़ लेती है, वह सीन फिल्म की सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। नेहा, उनकी बेटी, उस पीढ़ी का प्रतीक है जो अपने माता पिता से बातें तो करती है, लेकिन गहराई में नहीं। एक सीन में अरुण उससे पूछता है, नेहा, तुझे क्या बनना है? और नेहा बड़ी स्वाभाविकता से कहती है, पापा, मुझे नहीं पता, बस खुश रहना है। ये डायलॉग फिल्म की थीम को ही समेट देता है। खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि छोटे सवालों और जवाबों में है। इसके अलावा छोटे छोटे किरदार जैसे चाय वाला, पार्क में बैठा बूढ़ा आदमी, ऑफिस का सहकर्मी, सभी ने अपने अपने अंदाज में कहानी को पूरा किया है। उनके संवाद कम हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव उतने ही गहरे हैं। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसने हर पात्र को सम्मान दिया है, किसी को खलनायक नहीं बनाया, किसी को गौण नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3, तकनीकी पहलू, जब कैमरा आत्मा बन जाता है। इस फिल्म का निर्देशन, मान लीजिए, एक ऐसे फिल्मकार ने किया है जो मिनिमलिज्म में विश्वास रखता है। फिल्म में कोई भव्य सेट नहीं है, कोई चमकदार वस्त्र नहीं, कोई बड़ा एक्शन सीक्वेंस नहीं। बस साधारण घर, साधारण गलियां, साधारण कपड़े। लेकिन सिनेमेटोग्राफी ऐसी है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। सुबह की धूप जो अरुण के चेहरे पर पड़ती है, बारिश की बूंदें जो खिड़की पर टपकती हैं, शाम का नीला आसमान, सब कुछ इतना जीवंत है कि आप उस दृश्य में खो जाते हैं। संगीत, या कहें कि पार्श्व संगीत, इस फिल्म की जान है। कोई गाना नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो बिना डायलॉग्स के दृश्यों को भावना देता है। एक सीन में जब अरुण बस में यात्रा कर रहा है और खिड़की से बाहर देखता है, तो स्लो वायलिन की धुन उसकी उदासी को बयां करती है। दूसरे सीन में जब वह अपने दोस्त के साथ हंसता है, तो एक हल्की पियानो की धुन खुशी को उभारती है। संगीतकार ने बेहद संजीदगी से काम किया है। संपादन, एडिटिंग भी बेहद शानदार है। फिल्म में कोई जंप कट नहीं, कोई फ्लैशबैक ओवरलोड नहीं। पल पल एक सुस्त गति में बहता है, जैसे जीवन बहता है। कुछ दृश्य लंबे हैं, कुछ छोटे, पर हर दृश्य अपनी जगह पर सही लगता है। खासकर वह 5 मिनट का लंबा शॉट जब अरुण समुंदर की तरफ चलता है,
और कैमरा उसकी पीठ के पीछे चलता है, बिना किसी कट के। वह सीन सिनेमा के जादू को परिभाषित करता है। ध्वनि डिजाइन, साउंड डिजाइन में बाहरी आवाज़ों, पक्षियों की चहचहाहट, सड़क का शोर, रसोई के बर्तनों की खनक को जीवंत रखा गया है। ये फिल्म अनुभव, एक्सपीरियंस है, सिर्फ देखने की चीज नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4, भावनात्मक प्रभाव और संदेश जो बिना कहे कह जाती है। अब बात आती है इस फिल्म के केंद्रीय संदेश की। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में कोई देर नहीं होती। अरुण 45 साल की उम्र में अपने सपनों को जीता है, जब समाज कहता है कि अब उम्र हो गई है। ये संदेश उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि उन्होंने मौके गंवा दिए। ये फिल्म कहती है अभी भी वक्त है, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा संदेश, हम रिश्तों को कितना अनदेखा कर देते हैं। अरुण अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक ही घर में रहता है, फिर भी वह उनसे बातें नहीं करता। फिल्म के आखिर में जब वह सीमा के साथ समुंदर के किनारे बैठता है और उसका हाथ पकड़ता है, तो वह दृश्य बिना कहे करोड़ों शब्द बोलता है कि प्यार को व्यक्त करने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी पहल की है। तीसरा संदेश, सफलता की परिभाषा। हमें सिखाया गया है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, यही सफलता है। लेकिन अरुण इस परिभाषा को तोड़ता है। वह ऑफिस नहीं जाता, वह प्रमोशन नहीं मांगता, वह सिर्फ जीता है। और उस जीने में उसे संतोष मिलता है। फिल्म हमें ये बताती है कि सफलता आपके जीने के तरीके में है, न कि आपके पास कितना है। सबसे खास बात, इस फिल्म में कोई मरम्मत नहीं है। अरुण को कोई बीमारी नहीं होती, कोई हादसा नहीं होता, कोई आर्थिक संकट नहीं आता। ये फिल्म बिना किसी नाटकीय घटना के सामान्य दिनों में ही एक क्रांति दिखाती है, भीतर की क्रांति। फिल्म के आखिरी दृश्य में अरुण अपनी डायरी फिर से खोलता है और अंतिम पन्ने पर लिखता है, आज मैंने बिना वजह हंसा, बिना वजह एक अनजान को गले लगाया और बिना वजह जिया। कैमरा धीरे धीरे उस डायरी से उठकर आसमान की तरफ जाता है और पर्दा काला हो जाता है। यह अंत आपको रुलाता नहीं, बल्कि आपको एक गहरी शांति देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्यों देखें ये फिल्म? हर उम्र के लिए एक सबक। अगर आप एक युवा हैं, तो यह फिल्म आपको ये सिखाएगी कि आप अपने सपनों को जीने से न डरें। अगर आप मध्यम आयु वर्ग में हैं, तो यह फिल्म आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगी। अगर आप वृद्ध हैं, तो यह आपको यह एहसास दिलाएगी कि आपने जो भी किया, वही आपका जीवन था और उसमें खूबसूरती है। ये फिल्म न तो व्यावसायिक मसाला फिल्म है, न ही कलात्मक रूप से बहुत जटिल। ये बीच की वह फिल्म है जिसे हर कोई समझ सकता है, बिना किसी संदर्भ के। ये फिल्म स्पेस बनाती है आपके सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, सांस लेने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ कमियां अगर हैं तो किसी भी फिल्म की तरह इस फिल्म में भी कुछ बिंदु हैं जो कुछ दर्शकों को धीमे लग सकते हैं। जो दर्शक तेज गति वाली कहानियों के आदी हैं, उन्हें ये फिल्म थोड़ी रुखी लग सकती है। संवाद कम है, घटनाएं कम हैं, तो ध्यान देने वालों के लिए यह फिल्म है, न कि पृष्ठभूमि में चलाने वालों के लिए। इसके अलावा कुछ दृश्यों में भावनात्मक खिंचाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी खामी नहीं है, क्योंकि यही फिल्म का उद्देश्य है। और हाँ, फिल्म में कोई कॉमेडी नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, तो अगर आप हर तरह के मनोरंजन की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप महसूस करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, जीवन का वह बिंदु जहां आप खुद से मिलते हैं। अंततः ये फिल्म, जिसका कोई शीर्षक नहीं, हमारे भीतर के उस शीर्षक को ढूंढती है जिसे हमने खुद नहीं दिया। हर दर्शक इस फिल्म से कुछ न कुछ अपना लेता है, कोई अपने बचपन को, कोई अपनी पहली नौकरी को, कोई अपनी खोई हुई मुस्कान को। मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 सितारे दूंगा। वह आधा सितारा इसलिए कम क्योंकि कुछ लोगों को इसकी लय थोड़ी धीमी लगेगी, लेकिन दिल से कहूं तो यह वह फिल्म है जो आपको सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी नहीं छोड़ती। यह आपके साथ चलती है, आपके घर तक, आपकी रसोई तक, आपके सोफे तक। यह आपको धीरे से कहती है, रुको,
सांस लो, जियो। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसी फिल्म देखनी हो जो ना किसी से टकराती हो, ना किसी को ठेस पहुंचाती हो, बल्कि बस आपको गले लगाती हो, तो यह वह फिल्म है। बिना नाम की, बिना शिकायत की, लेकिन पूरी तरह से आपकी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसलिए मैं कहूँगा इस फिल्म को देखिए और हो सके तो इसे अपना शीर्षक दीजिए, क्योंकि हर जीवन की अपनी एक अलग कहानी है और यह फिल्म उस कहानी का आईना है। धन्यवाद। शुरुआत बिना नाम की फिल्म, बिना सीमा की कहानी। फिल्मों की दुनिया में अक्सर हम देखते हैं कि कोई कहानी किसी नायक, किसी खलनायक या किसी बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये फिल्म, जिसे हम यात्रा कहेंगे, उन सब बंधनों से मुक्त है। इसका कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि यह हर दर्शक की अपनी कहानी है। जैसे जीवन का कोई शीर्षक नहीं होता, वैसे ही इस फिल्म का भी कोई शीर्षक नहीं। यह एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव है जो आपको बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने साथ बहा ले जाता है। इस फिल्म में न कोई विवाद है, न कोई राजनीतिक संदेश, न कोई धार्मिक प्रतीक, सिर्फ एक इंसान की आत्मा की पुकार है। आइए इस समीक्षा को 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला, कहानी और उसका प्रवाह। दूसरा, अभिनय और पात्र। तीसरा, तकनीकी पहलू और सिनेमेटोग्राफी। और चौथा, भावनात्मक प्रभाव एवं संदेश। हर हिस्से को हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यह फिल्म हर नजरिए से गहरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 1, कहानी, जीवन की सादगी में छिपा जादू। फिल्म की कहानी बेहद सरल है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार के 45 वर्षीय व्यक्ति अरुण के इर्द गिर्द घूमती है। अरुण एक साधारण सा आदमी है, न तो बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसकी नौकरी एक छोटे से कार्यालय में है, जहां वह दिन ब दिन उबाऊ फाइलों के ढेर को संभालता है। उसकी पत्नी सीमा एक स्कूल टीचर है और उनकी एक बेटी है, नेहा, जो कॉलेज जाती है। फिल्म की शुरुआत एक ठंडी सुबह से होती है, जब अरुण अपनी आंखें खोलता है और अपनी दिनचर्या शुरू करता है। चाय, अखबार, ऑफिस की तैयारी, सब कुछ रूटीन है। लेकिन इसी रूटीन में एक दिन बदलाव आता है। अरुण को अपनी पुरानी डायरी मिलती है, जो उसने 20 साल पहले लिखी थी। डायरी में उसने अपने सपनों को लिखा था, एक बार अपने गांव जाने का, एक बार बारिश में भीगने का, एक बार बिना वजह हंसने का, एक बार किसी अनजान को गले लगाने का। वह सपने जो वक्त के साथ दब गए थे। अरुण को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में वो सब नहीं किया जो वह करना चाहता था। उसने समाज की उम्मीदों, परिवार की जिम्मेदारियों और नौकरी के दबाव में अपने आप को खो दिया है। फिल्म की कहानी आगे नहीं बढ़ती किसी बड़े ट्विस्ट से, बल्कि यह अरुण के धीरे धीरे बदलते नजरिए को दिखाती है। वो एक दिन ऑफिस नहीं जाने का फैसला करता है, बिना किसी कारण के। वो बस अपने शहर की सड़कों पर घूमता है, जैसे वह एक सैलानी हो। वह चाय की एक पुरानी दुकान पर बैठता है, जहां वह 20 साल पहले जाया करता था। दुकानदार उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन अरुण उसे अपना पुराना किस्सा सुनाता है। धीरे धीरे वह अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जिनसे उसने वर्षों बात नहीं की थी। वह अपनी बेटी के साथ एक पार्क में जाता है और उससे उसकी पढ़ाई के अलावा भी बातें करता है, उसके सपनों के बारे में, उसकी उम्मीदों के बारे में। ये फिल्म किसी घटना पर नहीं, बल्कि संवाद और मौन पलों पर टिकी है। एक सीन में अरुण अपनी पत्नी के साथ बालकनी में खड़ा होता है और कहता है, सीमा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन तुम्हें समुंदर दिखाऊंगा। आज तक नहीं दिखाया। सीमा हंसती है और कहती है, अब तो उम्र हो गई, समुंदर कहाँ जाना। लेकिन अरुण जिद करता है और अगले दिन वे दोनों समुंदर के किनारे जाते हैं। वह सीन बिना किसी डायलॉग के, केवल लहरों की आवाज और उनके चेहरों की मुस्कान से भरा है। फिल्म के अंत में अरुण को कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती, न ही वह कोई अमीर आदमी बनता है। लेकिन वह मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो उसके चेहरे पर 20 साल बाद आई है। वह समझ जाता है कि जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, बस छोटे छोटे पलों का संग्रह होता है। यही फिल्म का अंत है, अधूरा भी और पूरा भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
भाग 2 अभिनय और पात्र, हर चेहरे में एक पूरी दुनिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके अभिनय में है। अरुण के किरदार में, मान लीजिए, एक गंभीर और अनुभवी अभिनेता ने जान फूंकी है। वह बिना किसी ओवर एक्टिंग के केवल अपनी आंखों और शरीर की भाषा से अरुण के अंदर के संघर्ष को दिखाता है। उसकी चुप्पी उसके डायलॉग्स से ज्यादा बोलती है। जब वह डायरी पढ़ता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक बूंद आंसू, बस इतना ही काफी है दर्शक को उसकी भावनाओं को समझने के लिए। सीमा, अरुण की पत्नी, एक बहुत ही संयत और प्राकृतिक अभिनेत्री ने निभाई है। वह उस भारतीय पत्नी का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने पति की हर आदत, हर खामोशी को पढ़ लेती है। उसका एक सीन जब वह अरुण को समुंदर ले जाने की बात कहता है और वह बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ पकड़ लेती है, वह सीन फिल्म की सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। नेहा, उनकी बेटी, उस पीढ़ी का प्रतीक है जो अपने माता पिता से बातें तो करती है लेकिन गहराई में नहीं। एक सीन में अरुण उससे पूछता है, नेहा, तुझे क्या बनना है? और नेहा बड़ी स्वाभाविकता से कहती है, पापा, मुझे नहीं पता, बस खुश रहना है। ये डायलॉग फिल्म की थीम को ही समेट देता है। खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि छोटे सवालों और जवाबों में है। इसके अलावा छोटे छोटे किरदार जैसे चाय वाला, पार्क में बैठा बूढ़ा आदमी, ऑफिस का सहकर्मी, सभी ने अपने अपने अंदाज में कहानी को पूरा किया है। उनके संवाद कम हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव उतने ही गहरे हैं। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसने हर पात्र को सम्मान दिया है, किसी को खलनायक नहीं बनाया, किसी को गौण नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3 तकनीकी पहलू, जब कैमरा आत्मा बन जाता है। इस फिल्म का निर्देशन, मान लीजिए, एक ऐसे फिल्मकार ने किया है जो मिनिमलिज्म में विश्वास रखता है। फिल्म में कोई भव्य सेट नहीं है, कोई चमकदार वस्त्र नहीं, कोई बड़ा एक्शन सीक्वेंस नहीं। बस साधारण घर, साधारण गलियां, साधारण कपड़े। लेकिन सिनेमेटोग्राफी ऐसी है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। सुबह की धूप जो अरुण के चेहरे पर पड़ती है, बारिश की बूंदें जो खिड़की पर टपकती हैं, शाम का नीला आसमान, सब कुछ इतना जीवंत है कि आप उस दृश्य में खो जाते हैं। संगीत, या कहें कि पार्श्व संगीत, इस फिल्म की जान है। कोई गाना नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक है जो बिना डायलॉग्स के दृश्यों को भावना देता है। एक सीन में जब अरुण बस में यात्रा कर रहा है और खिड़की से बाहर देखता है तो स्लो वायलिन की धुन उसकी उदासी को बयां करती है। दूसरे सीन में जब वह अपने दोस्त के साथ हंसता है तो एक हल्की पियानो की धुन खुशी को उभारती है। संगीतकार ने बेहद संजीदगी से काम किया है। संपादन, एडिटिंग भी बेहद शानदार है। फिल्म में कोई जंप कट नहीं, कोई फ्लैशबैक ओवरलोड नहीं। पल पल एक सुस्त गति में बहता है, जैसे जीवन बहता है। कुछ दृश्य लंबे हैं, कुछ छोटे, पर हर दृश्य अपनी जगह पर सही लगता है। खासकर वह 5 मिनट का लंबा शॉट जब अरुण समुंदर की तरफ चलता है और कैमरा उसकी पीठ के पीछे चलता है, बिना किसी कट के, वह सीन सिनेमा के जादू को परिभाषित करता है। ध्वनि डिजाइन, साउंड डिजाइन में बाहरी आवाज़ों, पक्षियों की चहचहाहट, सड़क का शोर, रसोई के बर्तनों की खनक को जीवंत रखा गया है। ये फिल्म अनुभव, एक्सपीरियंस है, सिर्फ देखने की चीज नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4 भावनात्मक प्रभाव और संदेश जो बिना कहे कह जाती है। अब बात आती है इस फिल्म के केंद्रीय संदेश की। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में कोई देर नहीं होती। अरुण 45 साल की उम्र में अपने सपनों को जीता है, जब समाज कहता है कि अब उम्र हो गई है। ये संदेश उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि उन्होंने मौके गंवा दिए। ये फिल्म कहती है, अभी भी वक्त है, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा संदेश, हम रिश्तों को कितना अनदेखा कर देते हैं। अरुण अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक ही घर में रहता है, फिर भी वह उनसे बातें नहीं करता। फिल्म के आखिर में जब वह सीमा के साथ समुंदर के किनारे बैठता है और उसका हाथ पकड़ता है, तो वह दृश्य बिना कहे करोड़ों शब्द बोलता है कि प्यार को व्यक्त करने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी पहल की है। तीसरा संदेश, सफलता की परिभाषा।
हमें सिखाया गया है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी यही सफलता है। लेकिन अरुण इस परिभाषा को तोड़ता है। वो ऑफिस नहीं जाता, वह प्रमोशन नहीं मांगता, वह सिर्फ जीता है। और उस जीने में उसे संतोष मिलता है। फिल्म हमें ये बताती है कि सफलता आपके जीने के तरीके में है, न कि आपके पास कितना है। सबसे खास बात, इस फिल्म में कोई मरम्मत नहीं है। अरुण को कोई बीमारी नहीं होती, कोई हादसा नहीं होता, कोई आर्थिक संकट नहीं आता। ये फिल्म बिना किसी नाटकीय घटना के सामान्य दिनों में ही एक क्रांति दिखाती है, भीतर की क्रांति। फिल्म के आखिरी दृश्य में अरुण अपनी डायरी फिर से खोलता है और अंतिम पन्ने पर लिखता है, आज मैंने बिना वजह हंसा, बिना वजह एक अनजान को गले लगाया और बिना वजह जिया। कैमरा धीरे धीरे उस डायरी से उठकर आसमान की तरफ जाता है और पर्दा काला हो जाता है। यह अंत आपको रुलाता नहीं, बल्कि आपको एक गहरी शांति देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्यों देखें ये फिल्म? हर उम्र के लिए एक सबक। अगर आप एक युवा हैं, तो यह फिल्म आपको ये सिखाएगी कि आप अपने सपनों को जीने से न डरें। अगर आप मध्यम आयु वर्ग में हैं, तो यह फिल्म आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगी। अगर आप